बैठे बैठे जिंदगी बर्बाद न कीजिए मेरे दोस्तों, बैठे बैठे जिंदगी बर्बाद न कीजिए। अरे जिंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए। रोके अगर आसमान हमारे रास्तों को, रोके अगर आसमान हमारे रास्तों को, तो तुम भी तैयार हो जाओ उस आसमान को झुकाने के लिए। तो आइए, आप सबों का स्वागत है रेलवे के इस महायज्ञ में। तो बिना लेट किए हुए डायरेक्ट हम आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है बाबू कि यदि तीन संख्याओं का अनुपात, यानी तीन संख्याओं का जो रेशियो है वो 3:2:1 है। कहता है और उनके योग का आधा 72 है ना। और उनके योग का मतलब सम का आधा, हाफ क्या है जी, 72 है, 72 है। तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या है, यानी छोटी संख्या का स्क्वायर क्या है। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। आपका ए है 576, बी है 24, सी है 2304 और डी क्या है जी 72, 72। ये आपका क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रांची एएलपी ड्राइवर 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपका कोलकाता एएलपी 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको मैं बेसिक बता देता हूं और उसके बाद फिर अपने मेथड यानी हवा की झोंकों वाली मेथड का बात करूंगा। यहां ध्यान दीजिएगा बाबू, कहता है कि यदि तीन को संख्या दिया हुआ है, एक संख्या 3 है, एक 2 है, एक 1 है, यानी कहने का मतलब है जो तीन संख्या है वो 3x 2x और 1 है और उनके योग का आधा, तो उनको जोड़िए। उनके योग का आधा मतलब क्या जी, इसको जोड़िए पहले। तो 3 2 5 है, 5 है, कितना हो गया 6, यानी 6x उनके योग हो गया। इसके आधा, आधा यानी 2 कर दिए। इनके योग का आधा जो है वो कितना है जी 72 है, इक्वल टू लिख दिए 72। तो कहता है कि सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या है। तो मेरे भाई यहाँ पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या है। तो सबसे पहले तो हम छोटी संख्या निकाल लेंगे और जो छोटी संख्या आएगा उसका फिर हम वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ छोटी संख्या देख रहे हैं कि 1 है, 1 का मतलब x, 2 का मतलब 2x, 3 का मतलब 3x। तो यहाँ तो छोटी संख्या यहाँ x है, तो पहले यहाँ हम लोग x का वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ देखते हैं अगर 6 से काटेंगे तो 12 6 कितना हो जाएगा 72, 12 6 जा कितना हो जाएगा जी 72। अब यहाँ देखिएगा, अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए 12 में दूसरे में लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, यानी मेरा छोटी संख्या जो है वो 24 आ गया। अब क्या कहता था, छोटी संख्या के वर्ग क्या है। तो छोटी संख्या कितना है जी आपका 24 है, तो 24 का वर्ग कर दीजिए। तो 24 का वर्ग कीजिएगा तो कितना आएगा आपको 576, 576, यानी आपका ऑप्शन क्या हो गया जी, आपका ऑप्शन ए हो गया। हम समझते हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, अब इसको दूसरे तरीके से हम कैसे बताते हैं, या ध्यान दीजिएगा। जब एसएससी बैंक रेलवे का जब हम वीडियो अपलोड कर रहे थे उस समय हम आपको बता रहे थे उसका दूसरा तरीका कैसे से समझिएगा। इसमें हम क्या बताएं, जब इस तरह का कभी भी कोई क्वेश्चन है तो देखिए कि कोई निश्चित राशि या कोई ठोस आंकड़ा कितना दिया हुआ है। तो यहाँ देखते हैं कि निश्चित अगर राशि के रूप में अगर देखते हैं, यानी ठोस आंकड़ा के रूप में देखते हैं, तो यहाँ 72 है। तो 72 को हम पहले लिख दिए, जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिख दिए। अब इसी का रेशियो लिखना है नीचे में। तो ये 72 क्या है पहले ये सोचिए। तो कहता है कि उनके योग का आधा 72 है। उनके योग का आधा क्या है जी 72 है। तो यहाँ योग जोड़ रहे हैं रेशियो में, तो कितना हो रहा है जी 3 2 5 है, कितना 6। तो इसका भी आधा कर दीजिए। तो 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, वो आपको नीचे रखना है, तो नीचे रख दिए। तो कहता है कि छोटी संख्या का वर्ग क्या है ना। तो जो निकालना है उसको गुना कर दीजिए। तो पहले हम छोटी संख्या निकालते हैं, उसके बाद फिर वर्ग करेंगे। तो छोटी संख्या कितना है जी, यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 से हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो यहाँ 3 से काट दिए तो 24 दिया, कितना हो गया जी 72। यहाँ मेरा 24 आ गया। अब कहता था कि इस छोटी संख्या का वर्ग क्या है। तो यहाँ हम लोग 24 का क्या करेंगे वर्ग करेंगे। तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है सेकंड क्वेश्चन, एक पार्टी में उपस्थित पुरुषों और महिलाओं का जो अनुपात है, रेशियो है, वो 4:7 है।
तो कहता है कि पार्टी में कुल कितने लोग उपस्थित हैं, है ना। आपको बताना है ऑप्शन ए 64, बी है 70, सी है 66 और डी आपका क्या है जी 78। ये आपका क्वेश्चन जो है बाबू RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, केवल पुरुषों और महिलाओं का ये रेशियो दिया हुआ है कि 4:7 है। यानी कहने का मतलब पुरुष जो है वो 4 है और महिला जो है से क्या है जी 7 है, उस रेशियो में है। तो आपको बताना है कि कुल कितने लोग हैं। तो अगर आप लोग सोचिएगा तो क्या सोच सकते हैं जी, अगर जोड़ते हैं तो 4 और 7 कितना है 11 है। लेकिन जो 11 है तो ऑप्शन कहीं 11 है, ऑप्शन कहीं आपको 11 नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन वो जो 11 जो है वो ठोस रूप में नहीं है, निश्चित रूप में नहीं है, वो रेशियो में है। क्या में है जी तो रेशियो में है। अगर ऐसा कभी अगर रहे और टोटल अगर निकालना हो तो क्या करेंगे कि जो मेरा ऑप्शन जो होगा वो 7 और 4 11 यानी 11 से कटने वाला होगा। इसे बनाने का कोई झंझट नहीं है। 11 से क्या होगा जी कटने वाला होगा। तो देखिए 11 से क्या कट जाता है 64, तो नहीं कटता है 64 तो नहीं होगा। 70 कट जाता है, नहीं कटता है तो नहीं होगा। 66 कट जाता है तो हाँ कट जाता है। 11 में अगर 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 66, 11 6 जाए 66, यानी ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि 78 कटता है तो नहीं कटता है। यानी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग समझेंगे कि रेशियो को ही टोटल हम लोग जोड़ देंगे। अब टोटल पूछ रहा है तो यहाँ हम लोग टोटल जोड़ेंगे, है ना। इस टोटल के क्या करेंगे, है ना, मल्टीपुल में चलेंगे, यानी वह ऑप्शन होगा जो 11 से कटने वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा थर्ड, कहता है यदि m का 10% इक्वल टू n का 20% हो तो m रेशियो n बराबर है। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है आपका। A है 1:2, B है 2:1, C है 5:1, D है 10:1। ये आपका RRB कोलकाता ALP 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, देखने में देखिए बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है, बहुत छोटा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन न जाने कितने बार एक क्वेश्चन आपको रिपीट किया है ना। तो देख के छोटा नहीं समझना आया है, क्योंकि कहा गया है कि देखन में छोटन लगे या घाव करे गंभीर। कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में इतना प्रेशर आता है कि है ना इतना छोटा क्वेश्चन भी वहाँ क्या होता है जी नहीं बनता है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा, यहाँ ध्यान दीजिए। कहता है यदि m का 10% यानी m गुना 10% यानी 10 बटा क्या 100, m का 10% बराबर n का 20% बराबर n गुना क्या जी 20 बटा 100। तो m रेशियो n पूछ रहा है। तो अब यहाँ देखिए इस 100 और 100 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब 10 से देखिए ऊपर भी काट देंगे, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ कुछ नहीं है, यानी यहाँ m बचा। अब बराबर यहाँ क्या बचा जी 2n, क्या बचा 2n। तो अगर इसको रेशियो में लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिएगा m बराबर अगर 2n है तो इसको अगर m बटा n के रूप में लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं 2/1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए, तो m में 1 से गुना किए तो ये मेरा यहाँ m आ गया। अगर 2 में अगर n से अगर किए तो यहाँ 2n आ गया, यानी सही है। तो m बटा n। अब बट्टा का मतलब क्या होता है रेशियो, हम पहले ही बताए हैं कि बट्टा का मतलब रेशियो और रेशियो का मतलब बट्टा, यानी m रेशियो n मेरा कितना आ गया जी। इसका कहने का मतलब है कि m रेशियो n जो मेरा आ गया 2 रेशियो कितना आ गया 1 आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। इसको हम लोग ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। ये तो हो गया। इसको दूसरे रूप में देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और अगर छोटा करके इसको अगर बनाना चाहेंगे है ना तो देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं। यहाँ कहता है कि m का 10%, तो m का मतलब गुना 10%, तो यहीं परसेंट लिख दीजिए। n का 20% है तो n गुना 20% लिख दीजिए, यहीं लिख दीजिए। अब देखिए ई परसेंट आई परसेंट यहीं से काट दीजिए। अब देखिए ई 0 आई 0 यहीं से काट दीजिए। अब देखिए बताते हैं, अब हमको लिखना है m रेशियो n। तो देखिए शॉर्टकट बताते हैं, m का मल्टीपल किसके साथ है जी 1 के साथ है। तो ये जो m 1 के साथ है इसको n के साथ ही कर दीजिए। तो ई यानी क्या चल जाएगा जी n के पास चल जाएगा। n के साथ क्या है यहाँ 2 मल्टीपुल है, तो n वाला कहाँ चल जाएगा जी m के पास चल जाएगा। तो n वाला जब m के पास चल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा m यानी 2। n वाला चल गया m के पास और m वाला चल गया n के पास, यानी क्या हो गया 1। इसका कहने का मतलब है कि जो यहाँ गुणांक जो होता है बाबू, इसको हम लोग क्या करते हैं बदल देते हैं। उतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब लड़का जो एक्सपर्ट रहेगा इतना थोड़ी लिखेगा, यहीं से वो क्वेश्चन समझेगा कि m का 10% बराबर n का 20% है, तो समझेगा कि परसेंट कट गया 0 0 यहाँ कट गया।
तो m का जो गुणांक है वो n के साथ चल जाएगा, n के साथ चल जाएगा यानी m वाला चल जाएगा एक भी और n वाला चल जाएगा m भी। तो n का गुणांक यहाँ कितना है 2 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा इधर यानी पहले b हो जाएगा, यानी b ऑप्शन में मार देगा। चलिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, कहता है कि निम्न अनुपातों में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। ए है 7:15, बी है 15:23, सी है 17:25 और डी है 21:29। एक क्वेश्चन आपको एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी कोलकाता 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अजमेर स्टेशन मास्टर 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जब कभी कोई अगर अनुपात में दिया हुआ है और उसमें पता करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो कैसे हम डिसाइड करेंगे। देखिए जैसे यहाँ दिया हुआ है 7:15, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/15 लिख सकते हैं। अगला मेरा क्या है जी 15:23 यानी 15/23 लिख सकते हैं इसको। अगला क्या है जी 17:25 यानी 17/25 लिख सकते हैं। वो 21:29 यानी 21 क्या लिख सकते हैं 29 लिख सकते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या हम लोग करते हैं कि अंश और हर का हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। अंश यानी न्यूमरेटर, हर यानी डिनोमिनेटर, उसका डिफरेंस निकालते हैं। तो इसका यहाँ अगर डिफरेंस निकालेंगे यानी अंतर, तो अंतर क्या होगा 7 और 15 में कितना का अंतर है, तो आप बोलिएगा कि सर 8 का अंतर है। 15 और 23 में कितना का अंतर है 8 का अंतर है। 17-25 में कितना का अंतर है 8 का अंतर है। 21 और 29 में कितना का अंतर है तो 8 का अंतर है। तो जब अंश और हर का अंतर अगर सब में अगर समान होता है, तो जिसका अंश ज्यादा होगा यानी जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होगा वह सबसे बड़ा होगा, और जिसका न्यूमरेटर यानी अंश छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा अंश वाला कौन है न्यूमरेटर जी, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर है मेरा 21 वाला है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21:29। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा छोटा वाला बताइए, तो छोटा वाला आपका 7/15 वाला हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे भाई क्या करना है यहाँ ये समझना है। अब एग्जाम में अलग से इतना लिखना थोड़ी है कि ऐसे हम लिख कर बताएंगे और लिख कर डिसाइड करेंगे। हम जान रहे हैं यहीं से देख लेंगे कि सबका डिफरेंस मेरा सेम है ना। अंश किसका बड़ा है जितने 21 वाला का बड़ा है, तो इसमें मार देंगे कड़ाक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कहता है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात यानी रेशियो 9:11 है एवं एक संख्या दूसरी संख्या से 10 क्या है जी कम है, तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है ना। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। आपका ए है 9, बी है 45, सी है 60 और डी क्या है जी 90। ये आपका गोरखपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 10 कम है, लेकिन यहाँ जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना कम है, तो यहाँ 2 कम है। तो यहाँ जो 2 कम है वो रेशियो में कम है, तो हम लिख सकते हैं कि रेशियो 2 का वैल्यू कितना 10 है, इसलिए रेशियो 1 का वैल्यू कितना 5, क्योंकि यहाँ भी कम है यहाँ भी कम है। तो रेशियो 2 का वैल्यू 10 है, रेशियो 1 का वैल्यू 5। हमको निकालना क्या है जी दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या क्या है 9 है। तो रेशियो 1 का वैल्यू 5, तो रेशियो 9 का वैल्यू कितना जी 9 गुना 5 यानी कितना हो जाएगा 45, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। इसको दूसरे रूप में भी हम लिखने के लिए आपको बताएं। यहाँ देखिए ठोस रूप में यहाँ आंकड़ा दिया हुआ है, एक संख्या दूसरी संख्या से 10 कम है, तो यहाँ 10 कम लिख दीजिए। और नीचे क्या लिखेंगे जी रेशियो वाला लिखेंगे, तो नीचे रेशियो में कितना कम है जी, तो यहाँ 2 कम है, तो यहाँ 2 लिख दिए। जो निकालना है उसको गुना करेंगे जी, क्या निकालना है छोटी संख्या निकालना है। यहाँ मेरा 9 है, तो 9 को यहाँ गुना करेंगे, 2 से 2 5 जा 10 और 9 5 45। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहता है 6 क्वेश्चन कि 4 संख्या 1:3:4:7 के अनुपात में है, जिसका योग यानी सम 105 है 105 है। तो कहता है सबसे बड़ी संख्या क्या है। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। ए 42 42, 35 35, 49 49 और डी आपका है 63 63 है ना। यहाँ ध्यान दीजिए कैसे हम लोग बनाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिए है ना। कहता है देखिए, कहता है कि जिसका योग 105 है, तो ये योग 105 हम लिख दिए, ऊपर में लिख दिए। हम बोलते हैं जो ठोस आंकड़ा रहेगा उसको ऊपर में लिख दीजिएगा। अब नीचे में क्या लिखना है, इसी का रेशियो लिखना है। तो रेशियो में योग जोड़ लेते हैं, 1 का 3 कितना 4 4 4 8 8 और 7 कितना हो गया
15 हो गया। जो निकालना है उसको गुना कर देते हैं। क्या निकालना है जी? बड़ी संख्या निकालना है तो क्या है 7, तो गुना कर देंगे 15 से 7 टाइम 7 कितना हो जाएगा 49। इसका आंसर हो जाएगा 49। नहीं तो फिर एक तरीका और आप बनाते कि सबको जोड़ देते, तो जोड़ना पर कितना आ रहा है 15, यानी 15 बराबर 105, तो 1 बराबर कितना होगा? तो बड़ी संख्या निकालना है तो 7 बराबर कितना होगा? उससे ज़्यादा आसान लिखने में आपको ऐसा लगेगा, ऐसे लिख के टप से बना देना है। तो एग्जाम में इतना लिखते यहाँ नहीं रहना है, उसको एकदम माइंड में कैलकुलेशन कर लेना है। देखना है कि यहाँ 105 है, यहाँ पर जोड़ा पर कहाँ आ रहा है 15 आ रहा है, 15 नीचे रहेगा, 7 टाइम कट जाएगा, 7 ऐसे हो जाएगा। बड़ी संख्या यहाँ 7 है, 7 में 7 से गुना कर देंगे 49 हो जाएगा। ऑप्शन 49 वाला मार देंगे, यानी सी मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7। कहता है कपड़े को 2:3:4 के अनुपात में काटा गया है ना। यानी कपड़ा की अगर लंबाई देखते हैं तो 4 3 7 2 कितना है? 9 मीटर कपड़ा था, जिसको इस रेशियो में वो क्या कर दिया है? काट दिया है। कहता है कि यदि सबसे बड़ा टुकड़ा 16 मीटर है तो काटने से पहले इसकी लंबाई रही है, तो काटने से पहले इसकी लंबाई कितना है? 2 3 5 4 9 लंबाई है, 9 मीटर लंबाई है, लेकिन वो रेशियो में दिया हुआ है। आपका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। आपका ए है 144 मीटर 144 मीटर, आपका बी है 24 मीटर 24 मीटर, आपका सी है 63 मीटर 63 मीटर, आपका डी है 36 मीटर 36 मीटर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका सिकंदराबाद ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपका चेन्नई ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एकदम सिंपल है, उसी तरह से हम लोग बनाएंगे। यहाँ देखिए ठोस के रूप में क्या दिया हुआ है जी? यदि सबसे बड़ा टुकड़ा यहाँ 16 मीटर है तो यहाँ 16 लिख दिए। अब इसी का रेशियो लिखना है, तो रेशियो में बड़ा कौन है जी? यहाँ बड़ा है, रेशियो में यहाँ बड़ा 4 है, तो उसको नीचे लिख देना है। जो निकालना है उसको गुना करना है। निकालना है काटने से पहले इसकी लंबाई, तो काटने से पहले इसकी लंबाई कितना था? 4 3 7 2 कितना 9, तो इस 9 से गुना हम लोग कर देंगे। अब यहाँ देखिए 4 4 जा क्या हो जाएगा 16 और 9 चौका 36 मीटर। 36 मीटर किस में है जी? आपका ऑप्शन डी में है, यानी डी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8। कहता है कि एक पेन के पैक को नाथन, मोहन, गोविंद के बीच 4:2:3 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि पैक में 108 पेन थे, यानी टोटल 108 पेन था, तो मोहन को कितना प्राप्त होगा? ए आपका 48 है 48, बी आपका 24 है 24, सी आपका 36 है 36 और डी आपका 60 है 60। ये आपका चेन्नई ग्रुप डी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकदम उसी तरह से बनेगा, है ना। ये समझ लेना है कितना इजी क्वेश्चन आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी में रहता है। अगर उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होता है, 30 क्वेश्चन के 30 क्वेश्चन को अपने मुट्ठी में अगर नहीं रखते हैं तो कैसे काम चलेगा बताइए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ठोस आंकड़ा जो दिया हुआ है, यदि पैक में 108 पेन था तो 108 को टोटल हम लिख दिए। अब नीचे में उसी का रेशियो लिखना है, यानी टोटल उसी का लिखना है रेशियो में। तो यहाँ टोटल 4 2 6 6 3 कितना हो गया 9। जो निकालना है उसको गुना करना है। निकालना किसका है जी? मोहन का। तो मोहन का यहाँ क्या है जी? सेकंड में स्थान है, यानी 2, तो 2 से गुना करेंगे। अगर 9 से गुना करेंगे तो 12 9 108, अब 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो इस तरह के क्वेश्चन को यहाँ लिखते नहीं रहिएगा, मन में कर लीजिएगा कि टोटल यहाँ 108 हो जाएगा, नीचे यहाँ 12 हो जाएगा, 8 हो तो 9, और जो निकालना है उसको गुना कर दीजिए, है ना। मोहन वाला निकालना था 2 से गुना कर दीजिए, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा जी? 12 दूनी कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। कहता है ए का 20% इजकल टू बी का 30% इजकल टू सी गुना 1/6, तो आपको ए रेशियो बी रेशियो आपको सी निकालना है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका ए 2:3:16, बी 16:3:2, सी 10:15:18 और डी 15:10:18। यहाँ ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। ए का 20% यानी ए गुना 20 क्या 100। अब यहाँ देखिए बी का 30% यानी बी गुना 30 क्या 100, पूरा पर कर देते हैं और अच्छा को लगेगा देखने में। अब सी गुना 1 क्या 6। तो कहता है ए रेशियो बी रेशियो सी निकालिए। अगर कटता है तो काटिए, 20 से यहाँ काट दिए 5, यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर यहाँ बी जो है 3 के साथ है मल्टीपुल है, अगर यहाँ पर 3 अगर नहीं बचता
तो यहाँ ए अगर 5 रहता है, A/5, अगर B अगर 10 रहता है, C अगर 6 रहता है, तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे इतना रेशियो इतना लिख देते, आराम से आंसर मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं रहता। लेकिन ऊपर में 3 है तो थोड़ा सा क्या है, दिक्कत है। तो इस 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी लाइन में करते हैं, इसको 1/3 से गुना कर दे रहे हैं, क्योंकि 3 यहाँ कट जाएगा तो ऊपर भी कट जाएगा। तो इसमें अगर 1/3 से गुना करेंगे तो सब में 1/3 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 1/3 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 1/3 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ अब A कितना आ गया, 15, A बटा क्या आ गया जी, 15। यानी अगर A रेशियो B रेशियो अगर हम C लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए पंक्ति आई, 15 A की जगह पर लिख देंगे, ये 3 कट जाएगा, B की जगह पर हम लोग 10 लिख देंगे, और C की जगह पर 36 कितना हो जाएगा, 18। यानी 15, 10, 18 किस ऑप्शन में है, तो आपका D में है ना। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी करके बनाते हैं, अगर मान लेते A का 20% तो इसको 2 लेके चलें, है ना। A और B का हम लोग रेशियो निकाल लेंगे, या इसको लेके चलेंगे, B और C का रेशियो निकाल लेंगे, और फिर A रेशियो B रेशियो C निकालेंगे, है ना। तो उतना झंझट नहीं करना है, डायरेक्ट आपको इस तरह से बनाकर डायरेक्ट आपका ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 कहता है मासिक शैक्षणिक शुल्क 750 रुपया से बढ़ाकर 900 रुपया कर दिया गया, है ना। कहीं अगर आप पढ़ते हैं तो पहले आपको अगर एक महीना में 750 रुपया लगता था, तो अब कितना लगेगा जी, 900 रुपया लगेगा, है ना। ऐसे भी है ना, लॉकडाउन में बहुत लोगों का दिक्कत हो गया है, इसलिए शैक्षणिक शुल्क बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ देखिए, तो कहता है कि मूल शुल्क से वृद्धित शुल्क का अनुपात है। तब मूल शुल्क का मतलब क्या है, यानी पहले कितना आपका था, 750 रुपया था, तो ये 750 को हम पहले लिख देंगे रेशियो। फिर कहता है कि वृद्धित शुल्क का अनुपात, यानी बढ़ा हुआ शुल्क कितना है जी, तो 900 है, तो यहाँ 900 लिख दिए। इसी का रेशियो निकालना था, यानी कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए 0 से 0 कट गया, 15 से हो गया 5, अब 15 से हो गया 6, यानी 5 रेशियो कितना हो गया जी, 6। यानी ऑप्शन क्या हो गया आपका, C ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11, कहता है कि यदि x/y इजकल टू है 2:3, 2:3 यानी 2/3 है, यानी आपका x की जगह पर 2 हो जाएगा, y की जगह पर क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। तो x²/3 डिवाइडेड बाई y² इजकल टू आपका क्या होगा। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है आपका, A है 4/9, B है 4/3, C है 16/9 और D है 4/27, है ना। ये आपका कोलकाता ग्रुप D 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को क्या है कि आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, आपको बनाना है, और जो आपका आंसर आएगा उसको कमेंट के माध्यम से क्या करना है, बताना है। तो अगर आज का पढ़ाई, आज का लेक्चर अगर आप लोग को पसंद पड़ा होगा तो तुरंत लाइक करें, और जो लड़के पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो बिना रुकावट, बिना परेशानी, बिना दिक्कत के आपके पास पहुंच जाए। तो फिर हम मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।